हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। प्रेम सिंह सज्जौरा अल्फा 12 चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th मैथ अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय देने के लिए चलते हैं। कुछ उसके सूत्र वगैरह उनको भी दोस्तों समझाएंगे, तो एक बार वीडियो बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपन क्लास चालू करते हैं। तो पहले क्लास चालू करने से पहले दोस्तों अपन को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। उसको पहले पाठ का नाम रखा है त्रिकोणमिति, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में इस शब्द को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लेकिन ग्रीक भाषा में इस शब्द का अलग अलग एनालिसिस किया है, तो उसके बारे में पहले दोस्तों देखते हैं क्या लिखाते हैं। तो दोस्तों क्या देखो, अध्याय 8 त्रिकोणमिति, इंग्लिश में दोस्तों क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? J.F. हार्वर्ड के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म मैंने 1890 में हुआ था। तो पहले दोस्तों हिंदी में इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, इंग्लिश में तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यदि इसको ग्रीक भाषा में इसका अलग अलग अर्थ बताया है तो दोस्तों देखते हैं। ट्री का अर्थ होता है दोस्तों क्या? ट्री। ट्री का अर्थ है दोस्तों 3। ट्री का अर्थ क्या है दोस्तों? 3। और दोस्तों गॉन, जीवन गॉन, गॉन का अर्थ होता है दोस्तों, गॉन का अर्थ होता है दोस्तों भुजा। क्या होता है दोस्तों? भुजा। अब क्या बताया दोस्तों? मैट्री। तो मैट्री को क्या पढ़ते हैं? मैट्री ना पढ़ते हुए मेट्रॉन पढ़ते हैं। क्या दोस्तों? मेट्रॉन। क्या पढ़ते हैं? मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है दोस्तों माप। क्या होता है? माप। इसलिए त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक भाषा में इसको ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। इतना दोस्तों समझ में आया। अब इसी प्रकार को आगे किसके बारे में बताएंगे? ऐसे तीनों कोणों की माप या तीनों भुजाओं की माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं दोस्तों। इतना समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दोस्तों, आप अध्याय 6 में पढ़ चुके होंगे, नहीं तो हम अध्याय 6 की वीडियो बनाएंगे, उसमें बारी बारी समझाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के एक के बराबर होता है दोस्तों, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अगर कोई चित्र पूछता है तो दोस्तों चित्र अपने पास ये वाला है पाइथागोरस प्रमेय का। क्या दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय का अपने पास चित्र ये वाला है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण रहता है। कितना रहता है? 90 का। इसका नाम दोस्तों अपने ए नाम दे दिया, इसका नाम दोस्तों बी दे दिया, इसका नाम दोस्तों क्या दे दिया? सी नाम दे दिया। इसको एल से बुन देते हैं, इसको ए से बुन देते हैं दोस्तों, इसको के से बुन देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर इसका सूत्र की बात की है तो दोस्तों क्या होता है? इसका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर किसी ने पूछा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बताएंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है। चित्र पूछता है तो चित्र दोस्तों को ये बना देते हैं। ठीक है। इसमें चित्र में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होता है और त्रिभुज होता है। क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज। इसी त्रिभुज की सहायता से दोस्तों अपन कोणों की माप करते हैं, वो त्रिकोणमिति में करते हैं दोस्तों। त्रिकोणमिति में दोस्तों इसी से सूत्र बने हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लाल बटे कक्का कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाल बटे कक्का। क्या कहते हैं? लाल बटे कक्का। क्योंकि दोस्तों लंबवत कर्ण, यानी इसमें 3 चीज दिए हैं। क्या दिया है? आधार दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है। इसमें क्या होता है दोस्तों? त्रिकोणमिति में 2 चीज दी रहती हैं और एक वैल्यू को निकाल लेती है। जैसे कि अपना लंब बटे कर्ण दिया दोस्तों, तो क्या निकाल सकते हैं अपन? आधार निकाल सकते हैं। आधार बटे कर्ण दिया दोस्तों, क्या निकाल सकते हैं? लंब। और लंब बटे आधार दोस्तों क्या दिया है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनमें से बारी बारी से इनका निर्माण हुआ है। लंब बटे कर्ण से दोस्तों क्या बना है? साइन बना है। क्या बना दोस्तों? साइन। आधार बटे कर्ण से क्या बना दोस्तों? कॉस बना है। इतना समझ में आ जाएगा। और लंब बटे आधार से दोस्तों क्या बना है? टेन बना है। क्या बना है दोस्तों? टेन बना है। इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में बताते हैं। त्रिकोणमिति के कुल अनुपात 6 होते हैं, लेकिन पहले अपन 3 अनुपात याद करते हैं। 3 अनुपात अपन को याद होते हैं, तो 3 से अपन 3 को और बना लेते हैं, तो टोटल अनुपात कितने होते हैं दोस्तों? 6 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6। तो देखते हैं दोस्तों पहले 3 कौन से अनुपात हैं, उनको देखेंगे बारी बारी से। तो आइए दोस्तों एक बार वीडियो में बने रहे। पहला सूत्र होता है दोस्तों साइन थीटा। साइन थीटा किससे बना दोस्तों? लंब बटे कर्ण। किससे बना है? लंब बटे कर्ण। क्या है? लंब बटे कर्ण। दूसरा सूत्र होता है दोस्तों
कोस थीटा। कोस थीटा दोस्तों क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा सूत्र होता है दोस्तों टेन थीटा, क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। टेन थीटा किससे बना है, लंब बटे आधार। इतना दोस्तों समझ में आ जाएगा। यदि अपन को तीन सूत्र याद हो गए, साइन थीटा का निर्माण किससे हुआ, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का निर्माण किससे हुआ, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का निर्माण कैसे हुआ है, लंब बटे आधार। इतना दोस्तों समझ में आ जाएगा। अब साइन थीटा का उल्टा होता है दोस्तों, क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, एक बटे कोसेक थीटा। इतना समझ में आया। कोस थीटा का दोस्तों उल्टा होता है, इसमें पूछेंगे तो सेक थीटा। मैंने पूछा कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो एक बटे सेक थीटा। साइन थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, एक बटे कोसेक थीटा। टेन थीटा का दोस्तों होता है एक बटे कॉट थीटा। कभी कभार दोस्तों अधिकतर इसको भी प्रयोग किया जाता है, एक बटा कॉट थीटा न लगाते हुए तो दोस्तों अपन ये भी लगा देते हैं साइन थीटा अपनो कॉस थीटा। क्या लगाते हैं दोस्तों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना समझ में आ जाएगा। इन्हीं तीन से दोस्तों अपन आगे बना लेंगे। इस प्रकार ये यहाँ पे बटे में, ये अब की बार यहाँ जाएगा साइन की जगह पे, और साइन का अपन जाएगी कोसेक की जगह पे। तो देखते हैं दोस्तों चौथे नंबर की क्या है अनुपात, कोसेक थीटा। क्या होता है दोस्तों, कोसेक थीटा। इतना समझ में आ जाएगा। क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किससे बना है, इसका साइन का उल्टा, तो इसको पलट देते हैं दोस्तों। तो कर्ण बटे क्या होता है दोस्तों, लंब। इसको बराबर लिख देंगे एक बटे साइन थीटा। समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर के बाद दोस्तों, पांचवा कौन सा है, सेक। तो सेक थीटा। सेक थीटा किससे बना है, आधार बटे लंब, कर्ण लिखा है उसको कर्ण बटे उल्टा कर देंगे दोस्तों, कर्ण बटे आधार। तो इसका उल्टा क्या है दोस्तों, एक बटे कोस थीटा। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्स वाला कॉट। लिख देंगे दोस्तों कॉट थीटा। क्या लिख देंगे दोस्तों, कॉट थीटा। कॉट थीटा किससे बना है, लंब बटे आधार से टेन बनता है, तो आधार बटे लंब से क्या बन जाएगा दोस्तों, आधार बटे लंब से क्या बन जाएगा अपना, आधार बटे दोस्तों कॉट बन जाएगा। कॉट का उल्टा करेंगे दोस्तों, क्या होता है, कॉट थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा। लेकिन कभी कभार दोस्तों एक बटे टेन थीटा ना लगाते तो इसी प्रकार इसको पलट देंगे, कॉस थीटा दोस्तों अपॉन होता है साइन थीटा। तो दोस्तों इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतने अनुपात समझ में आए होंगे। तो एक बार दोस्तों अपन अनुपातों को बारी बारी से समझेंगे, तो देख दोस्तों बने रहे। तो क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। ये तो लंब बटे कर्ण है। अगर अपन को एल बटे के दिया है तो अपन ए का मान निकाल सकते हैं, मतलब आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं साइन थीटा की जगह पे अपन ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक बटे कोसेक थीटा। कोस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आधार बटे कर्ण, या लिख सकते हैं एक बटे कोसेक थीटा, एक बटे सेक थीटा सॉरी। टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार, या लिख सकते हैं दोस्तों इसका एक बटे कॉट थीटा, या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चौथा अनुपात है दोस्तों कोसेक थीटा बराबर के बटे एल, तो लिख देंगे एक बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, के बटे ए, एक बटे कोस थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी सूत्र इसका होता है एक बटे टेन थीटा, या कोस्ट बटे साइन थीटा। इतना दोस्तों समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आ जाएगा दोस्तों, या तो इसको नोट कर लें, नोट ना करें तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि दोस्तों इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। इन्हीं के अनुपात से लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है और लंब बटे आधार है, इन्हीं के बारी बारी से इनके अनुपात के साथ साथ दोस्तों इनके अनुपातों को ज्ञात करते हैं। इतना समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। इतना अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते बेटो दोस्तों सर्वसमका है। तो सर्वसमका अपन कितनी होती है, तीन होती है। कितनी होती है दोस्तों, तीन। तो पहले सर्वसमका दोस्तों कितनी होती है इसको देखेंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। जब कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, एक। और मैंने पूछा एक बराबर क्या होता है दोस्तों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कोस को पहले लिख देते साइन को, पर लेकिन होना किसकी चाहिए, दोनों दोनों संख्या प्लस की, तो ये अपनी सर्वसमका है। आगे चल के दोस्तों इसी सर्वसमका से अपन क्या करते हैं, एक से क्या कर सकते हैं, साइन को उधर ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो कॉस की सर्वसमका निकल आएगी। और कॉस को उधर रखेंगे तो एक बार कॉस को ले जाएंगे। तो इस प्रकार बारी बारी से दोस्तों अपन उधर ले जाएंगे। तो देखते हैं, कहते हैं एक तीर से दो निशान। तो देखते हैं एक बार क्या है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह की जगह पे, कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह की जगह पे। मैं साइन को उधर ले जाए किसका होगा दोस्तों, माइनस का होगा, तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर कोई पूछता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आएगा वो। दूसरी सर्वसमका है नेक्स्ट। अब की मैंने साइन ले गया, अब की क्या ले जाएंगे, कॉस को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दोस्तों, यदि कहीं लिखा है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। यदि कहीं लिखा है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इतना उम्मीद करते हैं आपको पहली सर्वसमका समझ में आई होगी। आगे अपन दोस्तों एक और सर्वसमका समझाते हैं दूसरे नंबर की। 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा।
अब इसमें से भी क्या होता है दोस्तों, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। इसकी भी दोस्तों 2 बना सकते हैं आगे चल के। नहीं, मैंने क्या बनाया दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह की जगह पे दोस्तों, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा अपनी जगह की जगह पे, प्लस के एक उधर ले गया किसका हो दोस्तों, माइनस का। या तो कहीं लिखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा दोस्तों क्या लिख सकते हैं, -a। क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस के a। आगे क्या कर सकते हैं, अब की एक ले गए तो बेटू एक इधर लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा अपनी जगह पे, प्लस के tan उधर ले गया किसका होगा दोस्तों, माइनस का। इतना समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तीसरे नंबर की सरसम का दोस्तों 1 प्लस के ए बी स्क्वायर। दोस्तों मैंने ये संख्या पूरी की पूरी लिखी। अब किससे भाग देना, ए सी स्क्वायर, तो मैंने बारी बारी से ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, सभी में बारी बारी से भाग दिया। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया दोस्तों, 1। आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। आप क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी दोनों का स्क्वायर। अब दोस्तों अपने पास कितनी संख्या लिखी उसको देखेंगे दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, 1 की 1 लिखा है। क्या लिखा दोस्तों, 1 की 1 लिखेंगे। BC बटे AC, तो BC बटे AC यहाँ पर क्या लिखा था दोस्तों, लंबवटेकड़, यानी इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं अपन साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा दोस्तों लिख दिया मैंने, साइन थीटा। इस पर वर्ग लगा, इस पर वर्ग लगा दिया, प्लस की प्लस। अब क्या लिखा दोस्तों, AB बटे AC, AB बटे AC क्या लिखा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पर वर्ग। इतना समझ होगा, उम्मीद करते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, थीटा पर कभी स्क्वायर नहीं लगाते, इतना समझ में आ जाओगा, नहीं तो हम आगे समझा देंगे, आपको बता देंगे। साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर दोस्तों। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों इतना अपना दिया है, लेकिन क्या दिया है, एक को उधर दिया, इसको उधर है, तो संख्या को दोस्तों पलट देंगे पूरी को। तो क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है। दोस्तों अपनी सरलसंख्या सिद्ध करेगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार अपन अन्य 2 सरलसंख्या बची उनको बारी बारी से अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो उन सरलसंख्या को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। लिख सकते हैं दोस्तों, अतः यही सिद्ध करना था। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः यही सिद्ध करना था। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अतः यही सिद्ध करना था। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को इतना समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आशा कर ली दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।